जल में रस भी वह, मिट्टी की गंध में भी वह, वेदों का ओंकार भी वह, सूर्य और चंद्रमा की रोशनी भी वह, कण कण में व्याप्त वह, हे बंदे जान सके तो जान, हे बंदे जान सके तो जान। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की व्यापकता का वर्णन हम लगातार 2 दिन से कर रहे हैं और श्री कृष्ण अनेक माध्यमों के द्वारा सब पदार्थों में अपनी व्यापकता का वर्णन करते हैं। आज भी वो उसी व्यापकता का वर्णन करते हुए अर्जुन को कहते हैं, बीजम माम सर्वभूतानाम विधि पार्थ सनातनम, बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि, तेजस तेजस्वी नाम अहम। अभी तक हमने देखा कि श्री कृष्ण ने अपनी व्यापकता को इस चर अचर सृष्टि में बताया, पर इस सृष्टि में हम बहुत सारे बुद्धिमान, बहुत सारे तेजस्वी लोगों को भी देखते हैं। तो मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है, क्या जो बुद्धिमानों को बुद्धि प्राप्त होती है या तेजस्वियों को उनका तेज प्राप्त होता है, क्या उसमें भी भगवान का हाथ है? बिल्कुल। अगर कोई बुद्धिमान है, अगर कोई तेजस्वी है, तो वहाँ भी भगवान की शक्ति ही काम आती है। और वो कैसे? वो आती है हमारे सत्कर्मों से। अगर हम सत्कर्मों का जीवन में पालन करते हैं तो ईश्वर हमें उस सत्कर्मों का फल अवश्य देता है। अगर आज बुद्धिमान व्यक्तियों ने अपनी बुद्धि के संयोग से अगर संसार में कुछ नया किया है तो उसकी बुद्धि भी उस परमात्मा की ही शक्ति का एक अंग है। और तेजस्वियों ने अपने तेज के माध्यम से अगर कुछ काम किया है तो वह तेज भी उस परमात्मा के द्वारा दिया गया तेज है। व्यक्ति के अंदर ये बुद्धि की प्राप्ति और तेज की प्राप्ति भी उस परमात्मा की कृपा से ही मिलती है। चाहते हो कि बुद्धि हमारे सत्कर्मों की ओर लगे, चाहते हो कि हमें भी वो तेज मिले, तो ईश्वर की आराधना में अपने मन को लगा दो। ईश्वर की आराधना में और सत्कर्मों में मन को लगाना तो ईश्वर की कृपा को पाना ही है। इसीलिए तो भगवान कहते हैं कि अगर मैंने किसी को बुद्धि दी है तो वो भी उसके मेरी भक्ति का ही परिणाम है, और अगर किसी को कोई तेज मिला है तो वे भी उसके द्वारा की गई मेरी भक्ति का ही परिणाम है। तो भूल जाओ बाकी चीज़ों को, लगा दो मन को उसकी भक्ति में, तो देखोगे क्या तुमने पाया है। जय श्री कृष्ण। एक मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर अधिक नहीं तो कम से कम गीता के एक श्लोक को आप हर रोज पढ़िए और उसके विषय को जानने का प्रयत्न कीजिए, तो देखिए जीवन आपका कितना अनमोल बन जाएगा। जय श्री कृष्ण।